नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आमंत्रण और निमंत्रण में अंतर का एक शॉर्ट वीडियो बनाया था। अगर आपको शॉर्ट में अंतर जानना है आमंत्रण और निमंत्रण, तो उस शॉर्ट वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आप विस्तार से जानना चाहते हो तो इस वीडियो को देखें। छोटा सा वीडियो है, ज्ञानवर्धक है। तो देखो, आमंत्रण और निमंत्रण दोनों शब्दों का अर्थ होता है बुलाना। अंग्रेजी में इनके लिए इन्विटेशन शब्द आता है। भले ही दोनों शब्दों का अर्थ बुलाना है, फिर भी दोनों के प्रयोग में काफ़ी अंतर है। प्रयोग के इस अंतर को समझने के लिए, मतलब दोनों का अर्थ बुलाना है फिर भी अंतर है, वो अंतर समझने के लिए मैं एक अन्य शब्द का सहारा लेता हूँ। क्योंकि हम जानते हैं कि हवा, वायु, पवन एक ही बात है, परंतु साइकिल पंचर होने पर हम दुकानदार को यह नहीं कहते कि टायर में वायु भरना या टायर में पवन भरना, बल्कि हम कहते हैं कि टायर में हवा भरना। हवा भरना शब्द आता है, ठीक है। तो तीनों एक होते हुए भी अलग अलग प्रयोग में आता है, ठीक है। तो भूगोल में एक शब्दावली आती है पछुआ पवने और व्यापारिक पवने। इनके स्थान पर हम यूँ नहीं कह सकते पछुआ वायु या व्यापारिक वायु, शब्दावली नहीं बोल सकते। इसका मतलब ये है कि तीनों अलग अलग है, एक होते हुए भी। वायु तो एक तत्व का नाम है, जैसे पृथ्वी, आकाश, अग्नि, वायु, तो ये तो एक तत्व का नाम है। इसी वायु में जब गति का भाव आ जाता है तो उसे हवा कह देते हैं। जैसे आज हवा नहीं चल रही, यूँ नहीं कहते आज वायु नहीं चल रही, समझ रहे हो ना। और जब हवा में एक ही दिशा में बहने का भाव आ जाता है, एक ही दिशा में, तो उसे पवन कहते हैं। इस प्रकार हवा, वायु, पवन तीनों समानार्थी होते हुए भी शब्द प्रयोग में काफ़ी भिन्नता है। इसी प्रकार का अंतर आमंत्रण और निमंत्रण में है। दोनों में मंत्र धातु की उपस्थिति समान रूप से है। आ और नी उपसर्ग की उपस्थिति इनके अर्थों में विशिष्टता बढ़ती है, समझ गए। आमंत्रण और निमंत्रण दोनों में मंत्र धातु है, ठीक है। एक में आ उपसर्ग है, एक में नी, और इन्हीं दो आ और नी के कारण इन दोनों शब्दों में विशिष्टता आ जाती है, ठीक है। इस विशिष्टता को समझने के लिए आज प्रयास करेंगे। छोटा सा वीडियो है, अंत तक देखें। शायद इसी कारण हमारी आदिम संस्कृति में ही आमंत्रण के बाद निमंत्रण शब्द का अनुसंधान किया गया है। इस अंतर के कारण ही आमंत्रण और निमंत्रण का अंतर हम कुछ बिंदुओं के आधार पर समझेंगे। पहला बिंदु लेते हैं भोजन। आमंत्रण में भोजन आदि की व्यवस्था का प्रावधान नहीं होता, जबकि निमंत्रण में भोज व्यवस्था होती है। जहां आमंत्रण का अर्थ बुलावा भर है, वहीं निमंत्रण का अर्थ बुलावा के अतिरिक्त दावत देना भी है, भोज देना भी है, न्योता देना भी, जैसे विवाह शादी में देते हैं। मंच पर वक्ता को बुलाना आमंत्रित करना है, कार्यक्रम में श्रोता को बुलाना आमंत्रित करना है, ठीक है। अब देखो, परिचय के आधार पर निमंत्रण हम अपने परिचितों, जान पहचान या रिश्तेदारों, दोस्तों को देते हैं, जबकि आमंत्रण में रिश्तेदारी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। फिर है तीसरा बिंदु लक्ष्य के आधार पर। मीटिंग, सेमिनार, समाज सेवा के कार्य या कला संस्कृति के आयोजनों में लोगों को आमंत्रित किया जाता है, समझ गए। आमंत्रण में हर व्यक्ति के पास एक इंडिविजुअल लक्ष्य होता है, या तो वह वक्ता होगा या श्रोता होगा, ठीक है। आमंत्रण से व्यक्ति की प्रतिष्ठा भी जुड़ती है। दूसरी तरफ निमंत्रण में लक्ष्य के साथ लोकाचार का निर्वहन होता है। मतलब ये है कि सामाजिक मेल मिलाप के लिए निमंत्रण दिया जाता है। यूँ कह सकते हैं कि निमंत्रण भारत में लोकाचार का एक उपकरण मात्र है, साधन है। किसका? लोकाचार का, ठीक है। लोकाचार मतलब लोक व्यवहार में, ठीक है। निमंत्रण में प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य निर्धारित नहीं होता। हाँ, एक आयोजन होता है जिसके पूर्ण होने के बाद भोजन आदि के साथ उत्सव मनाया जाता है। विवाह समारोह, धार्मिक समारोह, कोई मांगलिक पर्व हो या मांगलिक समारोह हो, पारिवारिक अन्य कोई समारोह हो, तो निमंत्रण दिया जाता है, ठीक। अगला बिंदु है समय। निमंत्रण में आयोजन का एक तय समय होता है, जैसे शादी आदि में, जबकि आमंत्रण में निमंत्रण की भांति आयोजन की कोई तय पृष्ठभूमि नहीं रहती। पांचवां बिंदु लेते हैं विषय और अवसर का अंतर। आमंत्रण में विषय विशेष पर विशेष व्यक्ति को आमंत्रित किया जाता है, जबकि निमंत्रण में अवसर विशेष पर अपने परिचितों को निमंत्रित किया जाता है। छठा बिंदु लेते हैं व्यक्ति का संदर्भ। आमंत्रण में विशेष व्यक्ति की बात होती है, जबकि निमंत्रण में पारिवारिक निकटता जरूरी होती है। और समझें, हमें शादी का आमंत्रण आज मिला है, ये गलत है।
यूं लिखना पड़ेगा, हमें शादी का निमंत्रण आज मिला है, ये सही वाक्य है। और देखो, दोपहर के भोजन का आमंत्रण स्वीकार कीजिए, ये वाक्य गलत है, सही होगा दोपहर के भोजन का निमंत्रण स्वीकार कीजिए। ठीक है। एक और देखो, इन यादगार पलों का हिस्सा बनने के लिए मैं आपको निमंत्रित करता हूँ, ये गलत है। इन यादगार पलों का हिस्सा बनने के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। इन शब्दों के आधार पर दोबारा देखकर आप समझ सकते हैं आमंत्रण और निमंत्रण का प्रयोग कैसे भिन्न है। जैसे वायु, हवा और पवन का, उसी प्रकार इन्हीं बातों को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आमंत्रण और निमंत्रण दोनों किसी को बुलाने के लिए प्रयोग में किए जाते हैं। अंग्रेजी में दोनों को इन्विटेशन कहते हैं। आमंत्रण किसी विषय विशेष पर विशेष व्यक्ति को बुलावा होता है। निमंत्रण किसी अवसर विशेष पर विशेष व्यक्तियों का बुलावा होता है। आमंत्रण में लक्ष्य निर्धारित होता है, लक्ष्य प्राप्त होते ही आमंत्रण समाप्त हो जाता है। निमंत्रण में लक्ष्य के साथ लोकाचार रहता है, लक्ष्य प्राप्ति के बाद उत्सव होता है। ठीक है। मंच पर वक्ता को आमंत्रित किया जाता है, कार्यक्रम में श्रोता को आमंत्रित किया जाता है। ठीक है ना। यहाँ निमंत्रण शब्द का प्रयोग करेंगे तो गलत बात हो जाएगी। मीटिंग, सेमिनार, समाज सेवा के कार्य, कला और संस्कृति के आयोजन में लोगों को आमंत्रित किया जाता है, यहाँ निमंत्रण शब्द नहीं जचेगा। ठीक है। आमंत्रण में हर व्यक्ति के पास एक लक्ष्य होता है, वह या तो वक्ता होगा या श्रोता होगा। आमंत्रण से व्यक्ति की प्रतिष्ठा जुड़ती है। निमंत्रण में सिर्फ शारीरिक उपस्थिति उपयोगी है। निमंत्रण में एक आयोजन होता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य निर्धारित नहीं होता। निमंत्रण में आयोजन पूर्ण होने पर भोजन आदि के साथ उत्सव मनाया जाता है। निमंत्रण सामाजिक मेल मिलाप के लिए होता है। निमंत्रण भारत में लोकाचार का एक उपकरण है। विवाह समारोह में निमंत्रण दिया जाता है, धार्मिक आयोजनों में निमंत्रण दिया जाता है, पारिवारिक कार्यक्रमों में निमंत्रण दिया जाता है। एक तरह से कह सकते हैं कि निमंत्रण में औपचारिकता होती है, जबकि आमंत्रण में अनौपचारिकता होती है। आमंत्रण में हम अक्सर अपनी इच्छा पूरी करवाना चाहते हैं, जबकि निमंत्रण में सामने वाले की इच्छा का ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। इसके साथ ही यह बात भी लागू हो जाती है कि आमंत्रण एक बुलावा भर है, जबकि निमंत्रण में एक तय समय पर जाना होता है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।